अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने शायद पहले भूटान का नाम सुना होगा। ये एक छोटा सा मुल्क है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान हिमालय के पहाड़ों में वाक़या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भूटान के मुतालिक ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इसे दुनिया के हर मुल्क से अलग बनाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, नो स्मोकिंग। दोस्तों, दुनिया का हर मुल्क ही स्मोकिंग के मामले में बहुत ही सीरियस है। इसके भयानक नुकसानात की वजह से कई ममालिक ने सिगरेट काफ़ी महंगे कर दिए, लेकिन फिर भी लाखों लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2010 में भूटान के किंग ने ऑफिशियली टोबैको को बैन कर दिया। इस लॉ के मुताबिक ना कोई तंबाकू हार्वेस्ट कर सकता है और ना ही इसे बेच सकता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें तंबाकू पर टोटली पाबंदी है। वहाँ कोई सिगरेट नहीं खरीद सकता और पब्लिक में स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं है। अगर टूरिस्ट को सिगरेट का पैक यहां लेकर जाना हो तो इन्हें एयरपोर्ट पर भारी टैक्स देना पड़ता है और टोबैको स्मगल करने वाले के लिए सख्त सजा है। नंबर 9, नो हेल्पलेस पीपल। दोस्तों, भूटान दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिसमें एक भी शख्स सड़कों पर नहीं रहता। यहाँ हर किसी के पास घर है और अगर किसी के पास घर ना हो तो वो वहाँ के किंग के पास जाता है और इसे गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉट इशू किया जाता है ताकि वो अपना घर बना ले। ये प्लॉट इतना बड़ा होता है कि इसमें घर भी बनाया जा सकता है और साथ ही फसल भी उगाई जा सकती है। इसके अलावा भूटान के हर एक शख्स के लिए मेडिकल बिल्कुल फ्री है। इस मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ के लोगों को दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ नेशन बनाना चाहती है और इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। हर शख्स चूज कर सकता है कि इसे क्लासिकल इलाज करवाना है या फिर ट्रेडिशनल, और दोनों ही बिल्कुल फ्री हैं। इनमें चेकअप, मेडिसिन और इवन ऑपरेशंस भी सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 8, आइसोलेटेड। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1974 तक इस मुल्क में किसी विजिटर को जाने की इजाजत नहीं थी। ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थे। इवन 1999 तक तो यहाँ टीवी और इंटरनेट ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बैन थे। ये लोग अपना ट्रेडिशन और कल्चर बहुत ही सीरियसली लेते हैं और वहाँ के किंग इस रवाज को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये इम्पॉसिबल था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत भी थी। सो किंग ने बैन हटा दिया और भूटान दुनिया का आखिरी ऐसा मुल्क बना जिन्होंने सबसे आखिर में टेलीविजन इस्तेमाल करना शुरू किया। नंबर 7, एयरपोर्ट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक एयरपोर्ट है। पर्ल एयरपोर्ट मुल्क का वाहिद एयरपोर्ट है जिसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियों में बना हुआ है इसलिए निहायत खतरनाक भी है। इस एयरपोर्ट पर हर कोई पायलट लैंडिंग नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ऐसे पायलट्स हैं जिनको इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की इजाजत है और यहाँ फ्लाइट्स सिर्फ दिन के वक्त ही आती हैं। रात के वक्त ये एयरपोर्ट कंप्लीटली क्लोज होता है। हर साल सिर्फ 30,000 लोग ही इस एयरपोर्ट के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 6, 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों, भूटान में जितनी भी सब्जियां, फ्रूट्स और दूसरी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सब ऑर्गेनिक होती हैं। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना और इन्हें यूज करना दोनों ही इलीगल हैं। इस मुल्क में जो भी कुदरती तौर पर उगता है सिर्फ वही उगाया जाता है। इन प्लांट्स पर किसी तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ हर चीज 100% नेचुरल और प्योर होती है। नंबर 5, लेडीज फर्स्ट। दोस्तों, औरतों को दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही ऑनर दिया जाता है, लेकिन शायद भूटान जैसी लकी गर्ल्स और कहीं नहीं होंगी। यहाँ के ट्रेडिशन के मुताबिक बाप की जायदाद की वारिस सिर्फ बेटी होती है। फादर मरने के बाद जो भी छोड़कर जाएगा उसमें बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इनके मुताबिक लड़की को हिस्सा मिलना चाहिए और लड़कों को अपनी दौलत खुद बनानी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी भूटानी वुमेन सिर्फ नेशनल से ही शादी कर सकती है। इट मीन्स भूटान की किसी भी लड़की को फॉरेन के लड़कों से शादी करने की इजाजत नहीं है और जब लेडी किसी भूटानी लड़के से शादी करती है तो लड़की नहीं बल्कि लड़का दुल्हन के घर जाकर रहता है और जब वो इतना पैसा कमा लेता है कि घर बना ले तब वो दोनों अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, नेचर। दोस्तों, भूटान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि नेचर के मामले में बहुत ही सीरियस है। गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक पूरे मुल्क का तकरीबन 60% एरिया दरख्तों से घिरा होना जरूरी है और सिर्फ ग्रीनरी ही होनी चाहिए। अभी भी इस मुल्क की 71% जमीन पर दरख्त लगे हुए हैं। 2015 में भूटान ने 1 घंटे के अंदर 50,000 प्लांट्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ये दुनिया का
अकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है। इट मींस ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है इससे ज्यादा जज्ब करता है। ऐसा प्योर एरिया आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी हैप्पीनेस मिनिस्ट्री के बारे में सुना है? 2008 में यहाँ की गवर्नमेंट ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमेटी बनाई थी जो कि लोगों की खुशियों का ख्याल रखती है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां ऑफिशियली हैप्पीनेस मिनिस्ट्री मौजूद है। ये इसे GNA का नाम देते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि जिस तरह किसी मुल्क की GDP इसकी तरक्की के लिए जरूरी है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, वैसे ही GNA भी बहुत जरूरी है, जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा जाता है। अगर कोई खुश नहीं होगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? 2015 में बाकायदा इस मुल्क का सर्वे किया गया जिसमें 91% लोग खुश पाए गए। माहिरीन के मुताबिक भूटान की इस हैप्पीनेस मैनेजमेंट की वजह लोगों की फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रखना है और ये दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री तस्वर किया जाता है। नंबर 2, टूरिस्ट। दोस्तों आप सबको शायद जानकर हैरानगी होगी कि भूटान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पर विजिट करना सबसे मुश्किल है और इसके अलावा ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। आप 3 लोगों या फिर इससे ज्यादा के ग्रुप में जा सकते हैं। अगर आप कपल हैं या फिर सिंगल हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। हर शख्स को वीजा सिर्फ गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कंपनी इशू करती है। वीजा लेने से पहले आपको सब बिल्स एडवांस में पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, होटल फीस, इंश्योरेंस और टूरिस्ट गाइड्स, सबके पैसे एडवांस देने होंगे। आप जितना वक्त यहाँ रहेंगे टूरिस्ट गाइड आपके साथ रहेगा और सिर्फ ऐसी जगहों पर जाने की इजाजत है जहां गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को अलाउ किया है। यहाँ कोई नॉर्मल टूरिस्ट तो कभी नहीं जाना चाहेगा। नंबर 1, रोड सिग्नल। दोस्तों भूटान के अंदर जितने भी रोड साइंस हैं वो सब हाथों से ड्रॉ किए गए हैं। टिम्फू जो कि इस मुल्क का कैपिटल है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा कैपिटल सिटी है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। इवन इस पूरे मुल्क में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस व्हीकल्स को मैनुअली कंट्रोल करती है। हर जंक्शन में एक ट्रैफिक बूथ बना होता है जिसमें मौजूद पुलिस ऑफिसर कार को गाइड करता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।